सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी की प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से रिलेटेड है, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर मतलब इसमें ज़्यादातर अतलगुत्री क्वेश्चन जो है बहुत टफ आते हैं, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं अतलगुत्री, मतलब इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। और इतना आसान भी नहीं होता है इन क्वेश्चनों को करना, इस वजह से क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादातर याद भी नहीं होते हैं, तो आपको समझकर याद करना है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ मैं यहाँ पर क्वेश्चन आप कभी के लिए लेकर के आया हूँ, लघुत्तरीय क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद प्रीवियस में पूछे गए भी क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपको पता है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, और टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन हो जाए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं अपना अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 21 का ए के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है। साथियों जब मैंने आपको अनुच्छेद जब आपको बताए थे, ठीक है, संविधान के जब अनुच्छेद मैंने आपको बताया था तब वहां पर ये आया भी था 21 के ए के भाग 3 के अंतर्गत मूल में क्या निहित है, मूल अधिकार में क्या निहित है। ये 2019 में साथियों पूछा भी गया, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, 2019 में प्रीवियस में पूछा भी गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर साथियों हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा कि अनुच्छेद 21 संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत आता है। सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा, संविधान की धारा 29 का 2 में क्या प्रावधान है। तो 29 का 2 में क्या प्रावधान है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, जाति और भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। ये हो जाएगा 29 का सेकंड के अंतर्गत। अगला हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन साथियों, बनता है यहाँ पर कि धारा 45 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु क्या कहा गया है। तो उत्तर हो जाएगा धारा 45 के अनुसार, यानी राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा कि बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों को अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की, और इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। यानी भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि बाल अधिकारों के प्रमुख 4 बिंदु बताइए। तो प्रमुख 4 बिंदु हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट बिंदु हमारा हो जाएगा कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। सेकंड नंबर हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। और थर्ड नंबर हो जाएगा कि बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना, माता पिता के विरुद्ध अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 4th नंबर हो जाएगा कि माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का भी अधिकार है इसको। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति आदर विकसित हो सके। ये क्वेश्चन हमारा 2016 में पूछा गया है, IMP क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। उत्तर में हो जाएगा विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके अंदर यह भाव उत्पन्न हो सके कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, परस्पर सहयोग, सहकारिता, प्रेम, विश्वास तथा प्रत्येक व्यक्ति के धर्मों, विचारों, आस्थाओं, विश्वासों का सम्मान करने की विश्व बंधुत्व की भावना विकसित की जाती है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 7 नंबर साथियों क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा का व्यय भार कौन वहन करेगा।
तो उत्तर हमारा हो जाएगा विधेयक के अनुसार शिक्षा पर व्यय का भार केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करेंगी। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष कितना बढ़ेगा। उत्तर हमारा हो जाएगा कि बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष रुपये 12,000 करोड़ का भार बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2015 और 19 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन साथियों है कि बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट रखी गई है। तो सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कई शिक्षकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं होगी। साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि बाल शिक्षा अधिकार कानून को लागू करने हेतु प्रदेश में कितने नए प्राथमिक स्कूल तथा कितने उच्च माध्यमिक विद्यालय चाहिए। तो प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए 4,596 नए प्राथमिक स्कूल और 2,349 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास करना होगा, जिसका अनुमानित खर्च 3,800 करोड़ है। 3,800 करोड़ है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर हो जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना व्यय हुआ। तो सभी को बुनियादी शिक्षा, इसको क्या गया बुनियादी शिक्षा बताया गया है। तो बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रदेश में सन 2001 से लेकर के 2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई और इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में रुपये 13,328.79 करोड़ खर्च किए जा चुके थे। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है। ये भी क्वेश्चन हमारा 2016 में पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा संविधान के 42वें संशोधन में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा करने का उल्लेख मिलता है। अगला हो जाएगा हमारा यह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर के समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है। तो मुख्य कठिनाई क्या है, ये भी हमारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा साथियों है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है। तो मुख्य कठिनाई यहाँ पर देख लेते हैं। लगभग 3 कठिनाई दी गई हैं। पहला हो जाएगा हमारा सुविधाओं का सार्वभौमिकता का अभाव। सेकंड नंबर हो जाएगा नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव। थर्ड नंबर हो जाएगा शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर। स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 14% थी, जो बढ़कर लगभग 74% हो गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया है। ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण में भारत में शिक्षा का उद्देश्य बताया अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय आवश्यकता सुविधाओं को सुलभ कराना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है साथियों, ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब। ठीक है साथियों, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को तो आप लोग अच्छे से रट ही लीजिएगा, 2019 में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर साथियों हमारा हो जाएगा कि शिक्षा का सार्वजनिकरण या लोक व्यापीकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। ठीक है, निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। तो साथियों ये क्योंकि ये दोनों हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों लगातार तीनों क्वेश्चन, ठीक है, लगातार चारों क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। लगातार मतलब 2016 में पूछे गए हैं, इधर फिर 2019 आ गया। ठीक है, 2019 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है
और इधर जो आपका 17 नंबर है ये भी 2019 में पूछा। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी और कर भी दी जाती है, ठीक है। तो सभी साथी इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइएगा टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड करके और अपना ये नोट डाउन कर लीजिएगा। वरना पीडीएफ आपको पता है ना, कभी मोबाइल फॉर्मेट हो गया या कहीं से गलती से डिलीट हो गया, ठीक है, तो बार बार डाउनलोड करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या होगा कि आप अगर नोट डाउन कर लेते तो आप में बुक के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए वो लिख जाएगा, अगर बुक आप संभाल के रखते हैं या कॉपी आप नोट्स जो है वो संभाल के रखते हैं तब, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं कि आप इसको नोट डाउन जरूर से ज़रूर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई, ठीक है। बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1989 को की थी और इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। 19 नंबर हो जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना। सेकंड हो जाएगा स्कूलों की अनुपलब्धता, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया और अप्रशिक्षित एवं स्नेहाविहीन अध्यापक और अनुशासन व नवाचारों की कमी इत्यादि। ये हो जाएंगे प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी हमारा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कार्य हो जाएगा कि विद्यालय के फर्स्ट हो जाएगा हमारा विद्यालय के आस पड़ोस में रहने वाली जनता को बाल अधिकारों की सामान्य एवं रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना। सेकंड नंबर हमारा साथी हो जाएगा समिति विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय पालन, माता पिता के साथ नियमित बैठक करना, बालक के बारे में जानकारी देना। थर्ड नंबर हो जाएगा कि विद्यालय के आस पड़ोस में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के विद्यालय में नामांकन तथा उनकी सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना हो जाएगा। अगला हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है। तो ये क्वेश्चन आपको बताया भी गया है, पहले भी आ चुका है अभी क्वेश्चन और ये फिर से रिपीट हो गया 2019 में फर्स्ट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि यही क्वेश्चन लगभग फर्स्ट या 10th के बीच में था और यहीं 21 नंबर पे आ गया, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से ये आ गया है। तो अनुच्छेद 21 के एक के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निम्न बात निहित है। राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना होता है। अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ हाँ ना में जवाब देना कि छूट है या फिर या नहीं है। तो मैंने अभी आपको ऊपर डिटेल में बताया भी था कि जो बाल शिक्षा अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट है। तो यहाँ पर आंसर हमारा निकल के आ गया कि नहीं, छूट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये थी आप सभी के साथियों 22 नंबर जो कि 22 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल आएगा तो कमेंट में जरूर से जरूर आप सभी साथी जरूर से जरूर बताएंगे, ठीक है। और जो साथी चैनल पर नए हैं, अभी भी चैनल को ज्वाइन किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हालांकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो वीडियो को डेली देखते हैं लेकिन चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लेंगे ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन मुझे नहीं आता है, तो मैं उनसे जो बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब किया, तो बोलते हैं नहीं किया सब्सक्राइब। तो भैया नोटिफिकेशन कैसे आएगा? आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बगल बेल आइकन होगा उसको ऑल पे सेलेक्ट करिए और तब आपको नोटिफिकेशन हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा साथियों, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से या फिर टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली ऐप पे जाकर सर्च कर सकते हैं हाई-फाई स्टडी 94 और उसको ज्वाइन करके ये पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। और साथियों एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो आपकी टेट की रीजनिंग की क्लास है वो फिलहाल के लिए 5:30 बजे हो गई, यानी 5:30 बजे आपको क्लास मिलेगी रीजनिंग की, ठीक है। 5:30 बजे या 5 बजे रीजनिंग क्लास मिलेगी और जो आपकी हिंदी की क्लास होगी वो फिलहाल के लिए 3:30 बजे की क्लास होगी, ठीक है। हिंदी टेट की क्लास जो होगी वो 3:30 बजे की क्लास होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।